हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर दीप्ति मिश्रा और आज का मेरा टॉपिक है कि क्या प्रेगनेंसी में हम अपनी डेंटल ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा एस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, हमारा जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान एक फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी प्रेग्नेंट वीमेंस को रहती हैं। तो इससे क्या रिलेशन है डेंटल ट्रीटमेंट का, क्यों डेंटल ट्रीटमेंट्स हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। ट्राइमेस्टर जो होता है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है फॉर द बेबी। सो इस टाइम पे हमारा बेबी होता है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस टाइम जो हमारा बेबी होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है टू द रेडिएशंस एंड टू द केमिकल्स विच वी आर यूजिंग इन द डेंटल ट्रीटमेंट। तो इस वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेंटल ट्रीटमेंट्स टोटली अवॉइड करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें अगर हो सके तो। और फिर आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर को बहुत ही सेफेस्ट पीरियड बोला जाता है डेंटल ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइम पे जो नोज़िया, जो वॉमिटिंग वाली जो फीलिंग होती हैं वो कम हो जाती हैं और जो आपका फीटस है वो बहुत ही स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो इस टाइम पे आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स लाइक आरसीटी और रेस्टोरेशंस या जो भी चीज़ें हैं वो आप आराम से करवा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे। थर्ड ट्राइमेस्टर पे आप स्केलिंग वगैरह करा सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट विजिट्स ले सकते हैं, शॉर्ट सेटिंग्स ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान पे क्या हो जाता है कि अगर पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं तो वहाँ पे उसका बीपी और कार्डियक आउटपुट कम होने का इशू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट को लेटाते हैं तो उसका जो वेनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस आपका जो कार्डियक आउटपुट है और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो पेशेंट को नोज़िया की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को वीकनेस आने लग जाती है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, पेशेंट विल लॉस देयर कॉन्शियसनेस, उनको वीकनेस हो जाती है, पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं और इस कंडीशन को जो सुपाइन पोजीशन पे होने की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। तो क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में हो सकती है सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम की। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट को सुपाइन हाइपोटेंसिव की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को थोड़ा अपराइट पोजीशन में रखते हैं डेंटल चेयर पे। और अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंट को लेफ़्ट रोल्ड होने के लिए बोल सकते हैं या फिर उसके हिप पे आप एक स्मॉल पिलो रख सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो लेफ़्ट ऑलरेडी टर्न हो जाएगी पेशेंट। तो आप ये सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने पेशेंट करते टाइम, अगर वो आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक्सरेज लेने हैं और रेडिएशंस होने वाले हैं तो ज़रूरी है कि आप पेशेंट को लेड एप्रन पहनाएं, जिसकी वजह से जो रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट पेशेंट में नहीं जा पाएंगी। और अवॉइड करें रीटेक्स लेने का। आप कोशिश करें कि आप एक बार में ही, अगर आप एक्सरेज ले रहे हैं तो एक बार में ही आप सही एक्सरे लें, सटीक एक्सरे लें, बार बार आपको रीटेक ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर प्रेग्नेंट वुमेन में आप काम कर रहे हैं एज अ डेंटिस्ट, ये सारे प्रिकॉशंस आप लेते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एज सच उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेग्नेंट वीमेन को, जिसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।